नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ झारखंड बोर्ड परीक्षा रद्द होने की खबर, जाने क्या है सच। झारखंड एकेडमिक बोर्ड यानी जे की 10वीं और 12वीं परीक्षा तिथि घोषणा का लाखों छात्र छात्रा इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस परीक्षा के होने या स्थगित तथा कैंसिल होने की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। इसमें परीक्षा के कैंसिल होने की बात कही गई है। यहाँ बता दें कि वायरल नोटिस फर्जी है। जेक यानी झारखंड बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षा रद्द नहीं की गई है। इस संबंध में जेक के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, अभी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। परीक्षा को लेकर सरकार का जो भी निर्देश आएगा, जेक उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। झारखंड में स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कोरोना से ज्यादा मिल रहे हैं बीपी शुगर के मरीज। कोरोना जांच को लेकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सघन स्वास्थ्य सर्वेक्षण के कोरोना से अधिक बीपी और शुगर के मरीज मिल रहे हैं और इनका आंकड़ा लाखों में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के दौरान शुगर के 1.09 लाख से अधिक मरीज मिले हैं, जबकि ब्लड प्रेशर से 1,02,000 से ज्यादा, टीबी मरीजों की संख्या भी 14,000 से अधिक रही है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 811 रही। जेपीएससी ने जारी किया विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का परिणाम। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर आयोजित साक्षात्कार का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया। आयोग ने कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक और सहायक कुल सचिव पद के लिए आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया है। सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए की गई है। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद मामले में मोदी सरकार से मांगा जवाब, पूछा निर्यात पर क्यों लगाई पाबंदी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी के मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और पूछा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। 17 जून को इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, इसलिए राज्य सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करनी चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए इजाज़त नहीं दे रही है। सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। 2 दिन लेट से केरल पहुंचा मानसून, जाने झारखंड में कब आएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, 2 दिन से लेट सही पर मानसून ने केरल में दस्तक दे दिया है। केरल समेत आसपास के राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों में 12 से 15 जून के बीच मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने मानसून के कल केरल पहुंचने से जुड़ी इस सूचना जारी कर दी है। इस साल मानसून की अच्छी बारिश की भी संभावना जताई गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। सरायकेला सदर अस्पताल में पाइपलाइन से जल्द होगी ऑक्सीजन की सप्लाई, उपायुक्त ने दिया निर्देश। झारखंड के सरायकेला सदर अस्पताल का डीसी अरवा राजकमल ने कल गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सदर अस्पताल सरायकेला में कोरोना संक्रमित मरीज के लिए अस्थायी 70 ऑक्सीजन युक्त बेड के लिए किए जा रहे पाइपलाइन कार्य का जायजा लिया। इस दौरान 80% कार्य पूर्ण पाए गए के बावजूद डीसी ने प्रभारी सीएस डॉक्टर बरियल मार्डी को कार्य में प्रगति लाते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं कमरों में सभी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया। झारखंड में आज से महा टीकाकरण अभियान। वीकेंड के 3 दिनों में 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य। जून तक चलेगा अभियान। सरकार के पास टीके की किल्लत, इसलिए अभियान
45 परस को प्राथमिकता। झारखंड में कोविड टीकाकरण की सुस्त प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए आज से वीकेंड महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हर दिन 1.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी एक वीकेंड में 4,05,000 लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल ये अभियान जून तक चलेगा। रूपा तिर्की के मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल, सीबीआई जांच की मांग। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में 2 हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई। पहली याचिका बाबूलाल मरंडी के करीबी सुनील तिवारी व दूसरी याचिका भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने दाखिल की है। दोनों याचिकाओं में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। दोनों याचिकाओं में रूपा तिर्की की मौत के लिए स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जिम्मेदार बताया गया है। पंकज मिश्रा के रसूख को देखते हुए इस मामले की जांच पुलिस के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले रूपा तिर्की के परिजनों ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। शराब माफिया नरेश सिंघानिया गिरफ्तार, 2017 में 22 लोगों की मौत का है आरोपी। रांची पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को नामकुन इलाके से गिरफ्तार किया है। 2017 में जहरीली शराब पीने से कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी। इससे 2 जैप के जवान भी शामिल थे। नरेश उसी समय से फरार था। जानकारी के अनुसार शराब माफिया नरेश सिंघानिया ने पुलिस गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुन थाना के पुलिस ने शराब माफिया को नामकुन इलाके से गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस की छानबीन से शराब माफिया नरेश सिंघानिया का नाम सामने आया था। चाईबासा में एक ही परिवार की 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत, परिवार में छाया मातम। पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के कोट सोना गांव में बुधवार को खेलने के दौरान तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित बच्चियों की उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच है। पुलिस ने बताया कि परिवार के लोग बरसात से पहले अपने घर की मरम्मत कर रहे थे। उसी दौरान बच्चियां खेलते खेलते पास में स्थित तालाब में उतर गई। यह सब दृश्य एक अन्य छोटी बच्ची देख रही थी और जब तीनों बच्चियां तालाब से बाहर नहीं निकली तो छोटी बच्ची ने घर भागकर परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। अब कांग्रेस की नेशनल टीम में दीपिका पांडे सिंह बनाई गई नेशनल सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड प्रभारी। कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह अब कांग्रेस के नेशनल टीम में शामिल कर ली गई है। उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल सेक्रेटरी के अलावा उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में मीडिया को जारी एक लेटर के जरिए सूचना दी है। नए रोल में अब दीपिका की जिम्मेदारी बढ़ गई है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से, जानिए टेट की मान्यता अब 7 साल के बजाय कितने वर्ष तक रहेगी। शिक्षक बनने के इच्छुक नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मान्यता को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा का योग्यता प्रमाण पत्र एक जरूरी पात्रता है। अब शिक्षक बनने के लिए युवाओं को हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। आपको बता दें कि टेट पास का सर्टिफिकेट अभी तक सिर्फ 7 साल के लिए मान्यता था। अब एक बार टेट पास करने के यह जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। शिक्षा मंत्रालय इस फैसले से शिक्षक की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं को फायदा होगा। न्यूनतम मजदूरी कितनी हो तय करने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के तात्पर्य ऐसे वेतन से है जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है। समूह का गठन अधिसूचना की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए किया गया है।
कोरोना वैक्सीन के लिए हम लगातार अमेरिकी कंपनियों से बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिकी वैक्सीन निर्माताओं के साथ लगातार बातचीत कर रही है। साथ ही वैक्सीन के रॉ मटेरियल के लिए भी अमेरिकी प्रशासन के साथ भी संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी के लिए घरेलू टीके के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया ऐलान, यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। यूपी की योगी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को राज्य सरकार के इस फैसले के बारे में बताया। यूपी बोर्ड 12वीं में इस बार 26,09,501 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में 4 महीने से पहली बार कोविड-19 का केवल एक केस मिला। 4 महीनों में पहली बार मुंबई के धारावी में गुरुवार को कोविड-19 का सिर्फ एक नया मामला सामने आया है। बीएमसी के एक अधिकारी के मुताबिक धारावी में कोविड-19 के कुल मामले 6,829 हो गए हैं। करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले धारावी के एशिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है। इसकी आबादी 6.5 लाख से अधिक है। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीट को जल्द लेके कोविड-19 टीका, अधिकारियों से पीएम ने कहा। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को ओलंपिक जाने वाले हर एथलीट, सहयोगी स्टाफ और अफसरों को जल्द से जल्द कोविड-19 वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि कुल 100 एथलीट्स ने 11 खेलों में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पीएम ने सीबीएसई के ऑनलाइन सेशन में शामिल होकर बच्चों और अभिभावकों को किया अचंभित। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कराए गए सीबीएसई छात्रों के वर्चुअल सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अचानक शामिल हो गए और उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को अचंभित कर दिया। पीएम ने उनके साथ बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुना। दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने रद्द की राज्य में बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने अप्रैल में 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी थी। गौरतलब है कि सीबीएसई, आईसीएसई और कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। वासियों को कोविड-19 टीका लगाने गई मेडिकल टीम पर महाराष्ट्र में हमला, 2 लोग अरेस्ट। पालघर के 2 आदिवासी गांव में कोविड-19 टीकाकरण के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दयानंद सूर्यवंशी ने बताया कि पहली घटना में गंजे जायसेठ गांव में मेडिकल स्टाफ से मारपीट हुई, जिसमें शामिल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं दूसरी घटना में बालापुर गांव में मेडिकल टीम के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। जल्द शुरू होगा मूल्यांकन, कम से कम समय में परिणाम देने की कोशिश करेंगे सीबीएसई सचिव। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड कम से कम संभव समय में 12वीं के नतीजे घोषित करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम 2 हफ्तों में उन मापदंडों को तय कर लेंगे जिनके आधार पर परीक्षा का परिणाम तैयार करना है। बकौल त्रिपाठी 15 दिनों के अंदर मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। 12वीं के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड से कहा कि वे 2 हफ्तों के भीतर उस मापदंड की जानकारी दें जिनके आधार पर 12वीं के छात्रों के प्रदर्शन की जांच का परिणाम जारी किए जाएंगे। बकौल कोर्ट, दोनों कोर्ट को इससे अधिक समय नहीं मिल सकता क्योंकि कई छात्रों को भारत और विदेशों के कॉलेजों में दाखिला लेना है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले बढ़कर 1044 हुए। इसके तक अब 89 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के अब तक 1044 मामले रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में म्यूकोरमाइकोसिस के 863 मामले सक्रिय हैं। बकौल जैन, दिल्ली में इस इन्फेक्शन से पीड़ित 92 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रेसलर की हत्या के मामले में सुशील कुमार को 9 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। रेसलर सागर राणा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता
सुशील कुमार को 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस कुमार की रिमांड 3 दिन बढ़ाना चाहती थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुमार की रिमांड बढ़ाने के लिए पुलिस के पास कोई नया आधार नहीं है। बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी 5 जून से स्कूलों में मिलेगा राशन, दिल्ली के डिप्टी सीएम का आदेश। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 जून से स्कूलों में राशन मिलने लगेगा। स्कूल में राशन पहुंचाना शुरू हो गया है। इससे पहले मई की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने में मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।